हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फॉर्मेशन ऑफ मैथ्स में। आज हम JEE के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कुछ इंटीग्रेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने पिक किए हैं। तो इन क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे और डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन के। तो चलिए एक एक करके इनका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और ये यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा मैंने आप लोगों को ये सिखाया, क्वेश्चंस सिखा पाया भी कि नहीं, बताइएगा ज़रूर लास्ट में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया है यहाँ पे, इसको करते हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट ये JEE में आया है तो कुछ ना कुछ उन्होंने दिमाग लगा के ही क्वेश्चन को दिया होगा कि आप करो। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसको देखिए ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक ना, प्लस ये ऐसे ही लिख लिया हमने। और जो नीचे वाला है उसमें हमें देखिए इसमें से x⁵ कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। इसमें से तो x⁵ कॉमन आ जाएगा, इसमें से नहीं आएगा, इसमें से नहीं आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, x⁵ को कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस। अब यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो जो नहीं आएगा है ही नहीं x⁵, तो फिर उसको डिवाइड में लगा लीजिए और वो चीज़ को वहीं पर रहने दीजिए, प्लस। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं है तो फिर इसको डिवाइड में लगा लीजिए और ये पावर 3 है। चलिए आ रही है। अब ये देखिए जो पावर 3 है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इस पे भी और इस पे भी। एक प्रॉपर्टी होती है AB की पावर अगर x है तो A की पावर x और B की पावर x हो जाता है, ठीक ना। तो ये इस पे भी आ जाएगा, ये पावर x था, x है ना, तो इस पे भी आ गया और इस पे भी आ गया। सिमिलरली ये 3 इस पे भी आ जाएगा और 3 इस पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2x⁴ प्लस 5x⁴ और dx। अब इसको कर दीजिए x⁵, 3 इस पे भी आ जाएगा और 1 प्लस, और इसको काट भी दीजिए, 3 इसमें से जाएगा ना तो 2 बचेगा ना नीचे में, प्लस 1/x⁵ और ये 3 इस पे भी आ गया। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई होता है पावर का। यहाँ भी आपको पता होगा a की पावर जैसे मान लीजिए कि m है और इसकी पावर n है, तो फिर a की पावर m और n हो जाता है पावर। तो फिर यहाँ पर भी कर लीजिए 2x⁴ प्लस 5x⁴ और ये dx। और यहाँ पे x की पावर ये 5 थे, कितना 5 3 15, 1 प्लस। अब एक काम कीजिए कि इसको ऊपर लेके जाइए, ये पावर 2 को ऊपर लेके जाइए। देखिए यहाँ पे ऐसे होता ना, a की पावर अगर -m होता है तो 1/a की पावर प्लस m हो जाता है। तो वैसे ही इसको नीचे है ना तो उसको ऊपर लेके जाइए तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, -2 प्लस x की पावर -5 और ये 3। और सिमिलरली इसको भी ऊपर लेके जाइए, पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव हो जाएगा, -15 2x⁴ प्लस 5x⁴ और ये dx। और नीचे में 1 प्लस x⁻² प्लस x⁻5, 3 हो गया। ओके, आगे देखिए इसमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो x⁻15 का इसमें भी करा दीजिए और इसमें भी करा दीजिए, 2x⁴ इंटू x⁻15 प्लस 5x⁻9 इंटू x⁻15 और ये dx। और नीचे तो ये चलता ही आ रहा है और ये 3 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो रहा है कुछ सिंप्लीफाई, दोनों बेस सेम है ना तो ये पावर से ऐड हो जाएगी, है ना। जैसे x की पावर a है और x की पावर b है तो फिर x की पावर a प्लस b हो जाएगा ना। तो फिर कर लीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे x की पावर ये 12 और -15 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 5 x की पावर 9 और -15 कितना हो जाएगा, -6 और ये dx। और नीचे 1 प्लस x⁻² प्लस x⁻5 इसकी पावर 3 dx। अब देखिए इसको जब टी पुट करेंगे ना और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, कहने का मतलब कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको हम टी पुट कर लेते हैं।
तो फिर पुट कर लीजिए, पुट 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5 को टी पुट कर लीजिए और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो देखिए 1 का 0 हो जाएगा और ये -2, और डिफ्रेंशिएशन भी कौन से रूल से हो रहा है, जैसे एक्स की पावर n है ना, और डिफ्रेंशिएशन होता है ना, तो फिर क्या होता है n आगे आ जाता है और इसमें से ऐसे हो जाता है, फॉर्मूला है, ठीक ना। तो -2 एक्स की पावर -2 और ये -1 इस फॉर्मूले से, तो -3, सिमिलरली -5 एक्स की पावर -6 डी एक्स इजकल टू डी टी। ओके, अब यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो 2 एक्स की पावर -3 प्लस 5 एक्स की पावर -6 डी एक्स इजकल टू डी टी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ये माइनस को उधर भेज दीजिए, 2 एक्स की पावर -3 प्लस 5 एक्स की पावर -6 डी एक्स इजकल टू माइनस के डी टी। ओके ना, तो देखिए ये जो पूरा है ये आपका न्यूमरेटर है, तो इसके पे माइनस डी टी रख सकते हैं, तो बस रख देते हैं। अब देखिए ये जो 1 प्लस ये जो भी टर्म था इसको हमने टी माना है, तो बस टी, इसकी पावर क्या है, क्यूब है, तो बस क्यूब रख दिए। आगे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अब इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, तो माइनस और ये टी को ऊपर, टी की पावर 3 को ऊपर लेके जाइए तो -3 आ जाएगा क्योंकि प्लस है ना नीचे, और डी टी। ओके, और फिर क्या हो जाएगा देखिए, ये इस वाले रूल से एक्स की पावर n इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1 प्लस सी होता है ना इंटीग्रेशन, तो फिर इसको कर लीजिए माइनस टी की पावर -3 + 1 और नीचे भी -3 + 1 और सी कर लीजिए। ओके, और फिर आगे कर लीजिए, यहीं से देखिए माइनस टी की पावर -3 + 1 -2 और नीचे भी -2 प्लस सी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो गया 1/2 और ये टी की पावर -2 और इसको कर लीजिए 1/2 और ये टी स्क्वायर, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस सी। अब बस हमें टी की वैल्यू रखनी है, हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो फिर हमारा टी क्या था, टी तो हमारा ये था ना, तो यहाँ से करते हैं ये 1/2 इंटू 1/टी, टी क्या है अपना, ये है 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5 और इसकी पावर क्या है 2 रख दिए प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हमारा हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम अगर कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं और आंसर भी मैच हो जाएगा जैसा अगर आया होगा तो कुछ 1/2 इंटू देखिए 1 ये जो अंदर है ना ब्रैकेट के, इसका थोड़ा पावर को नीचे लाके पॉजिटिव कर दीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो अंदर है ना पावर में, इसका थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका पूरे का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये 5 हो जाएगा एक्स की पावर 5 और ये 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 प्लस, अब एलसीएम तो आप जानते ही होंगे, एक्स की पावर ये 2 से 3 हो जाएगा ना, पावर 3 और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये पावर 2 भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक ना, होता है ना, जैसे एक्स बाई वाई है, इसकी पावर जैसे मान लीजिए कि m है, तो x की पावर m और y की पावर m हो जाता है, तो वैसे ही हो जाएगा 1/2 इंटू 1 और एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस 1 की पावर 2 और यहाँ भी एक्स की पावर अगर 2 करेंगे तो पहले से 5 है तो 10 हो जाएगा ना, तो 10 हो गया। अब बाकी इस 10 को ऊपर लेके चले जाइए, 1/2 इंटू एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 10 और डिवाइड बाई एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 2 और प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए, जेई मेंस का क्वेश्चन है ना इसीलिए इतना लंबा गया, कुछ तो सोच के पेपर में उन्होंने दिया होगा, ऐसा थोड़ी है कि इतना आसान दे देंगे एनसीईआरटी जैसा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद आपको करवाते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
तो इसको करते हैं, इसमें भी कुछ इसके जैसा ही कॉन्सेप्ट लाएगा, इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। चलिए करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इंटीग्रेशन dx, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट में आ जाइए, ब्रैकेट में, ओके। ये पूरा ब्रैकेट देते हैं, इसकी पावर 3/4 कर देते हैं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में क्या करना है, हमें एक्स की पावर 4 को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे तो था तो 1 हो गया, मिल गया। लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उस चीज़ के बटे में, मतलब ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये पावर इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगी, बताया था ना पीछे। तो फिर कर लीजिए, जैसे ए की पावर m और b की पावर m है, तो फिर ए बी की पावर m हो जाती है। अब इस रूप में है तो इसको इस रूप में लिख लेते हैं, dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 3/4, 1 + 1 एक्स की पावर 4, ये 3/4। वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग शायद, मुझे याद है तो शायद आई थिंक मिसलिनियस का ये क्वेश्चन शायद हो सकता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो वहाँ से ये क्वेश्चन शायद उन्होंने उठा के दिया है। ये ज़रूर मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा मुझे ध्यान है। तो चलिए आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए पावर आ जाएगी ना मल्टीप्लाई में, बताया था ना, एक्स की पावर ए पावर बी, तो फिर एक्स की पावर ए बी हो जाएगी, हैं। तो फिर कर लीजिए, ये 4 × 3/4, 4 × 3/4, ये कट गया तो कितना बचा, 3 बचा ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर क्यूब, और ये 1 + 1 एक्स की पावर 4 की पावर 3/4। अब करते हैं आगे, dx एक्स की पावर, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, बेस सेम होता है तो पावर सेट हो जाती है। 1 + 1 एक्स की पावर 4, 3/4। वैसा करते हैं कि इसको टी पुट कर लेते हैं, ये इसका डेरिवेटिव है, मिल जाएगा। करते हैं आगे, पुट 1 + 1 एक्स की पावर 4 को अपन टी पुट करते हैं। तो देखिए थोड़ा एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, 1 + एक्स की पावर -4, बस आपके लिए डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा आसानी होगा। और डिफ्रेंशिएशन अपन कौन सा रूल से कर रहे हैं, रूल क्या, यही रूल है एनसीईआरटी में, n x की पावर n-1, ये वाला है, ठीक ना। तो फिर क्या हो जाएगा, अब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, सिर्फ कांस्टेंट, खाली कांस्टेंट आ गया तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल चिपका दिया जाए तो फिर उसका 0 नहीं होता है, ठीक ना। तो 1 का 0 हो गया और ये -4 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -5 dx = dt, ओके। अब देखिए ये -4 और ये एक्स की पावर 5 को नीचे ला जाइए, पॉजिटिव कर लीजिए, dx = dt। आगे इसको ऐसा करते हैं कि dx / एक्स की पावर 5 तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे छोड़ देते हैं, -4 को इधर लाते हैं, ठीक ना। तो dx / एक्स की पावर 5 = -dt/4, क्योंकि ऊपर है ना, नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये जो dx / एक्स की पावर 5 है, यहाँ पे दिख रहा है dx / एक्स की पावर 5, तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये -dt/4 लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए -के dt/4 डिवाइड में, इस चीज़ को अपन क्या माने, यहाँ पे दिख रहा है टी की पावर 3/4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। -1/4 इधर आ जाएगा बाहर, और ये dt/t की पावर 3/4। आगे चलते हैं, क्या करना है, देखिए -1/4 इंटू ये टी की पावर 3/4 को ऊपर लेके जाते हैं, तो पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, टी की पावर -3/4 और यहाँ पे dt -1/4, और ये कर लेते हैं, टी की पावर -3/4 + 1, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, -3/4 + 1, ओके, प्लस सी, ये वाले रूल से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx एक्स की पावर n+1/n+1 + c, यही होता है ना इंटीग्रेशन। और फिर आगे करते हैं, -1/4 इंटू
टी की पावर -3/4 में +1 ऐड करोगे ना तो 1/4 आपको मिलेगा, नीचे भी 1/4। अब ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा -t और की पावर 1/4 प्लस सी। अब बस टी की वैल्यू रख लीजिए, आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा, मिल जाएगा आपको -t अपन किसको, इसको 1+1/x⁴ और इसकी पावर क्या है 1/4 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर है आपका, देख लीजिए, ठीक ना। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लिखते हैं उसको कॉपी पे, फिर आपको बताते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हमने लिख लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो I ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, JEE में आया हुआ है। तो फिर इसको यहाँ पे कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो हैं कि वो यहाँ पे लगेंगी, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए लॉग m की पावर n होती है ना, तो n log m हो जाता है, ऐसी एक लॉग की प्रॉपर्टी है, और भी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो लगा ही सकते हैं, सपोज ये m है, इसकी पावर n है, तो आगे आ जाएगा ना अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो 2 log x dx, और यहाँ पे भी आगे आ जाएगा 2 log x प्लस, इसको थोड़ा करते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक टर्म है, 36 - 12x प्लस x², थोड़ा इसका फैक्टर करते हैं हम, कितना होता है देखिए, और x² माइनस के 12x प्लस के 36, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए ये x² माइनस के ये 12x को माइनस के 6x माइनस के 6x प्लस के 36, ऐसा तोड़ सकते हैं। x कॉमन लीजिए तो x -6 -6 कॉमन ले लीजिए तो x -6, तो x -6 एक कॉमन आ गया, तो फिर x -6, तो कुल मिला के ये x -6 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये चीज़ रख सकते हैं, इसको भाई ऐसे तोड़ के लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हम रखेंगे नहीं। अब क्या रखेंगे, देखिए इसकी जगह पे हम 6 - x का होल स्क्वायर रखेंगे। अब आप कहोगे कि ये तो इसके बराबर होगा या नहीं होगा, लेकिन बराबर है, ठीक ना, इसके ये बराबर है। आप लोग देखना a - b का होल स्क्वायर को आप b - a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ज़रूर लिख सकते हो। आप a और b की कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, आपको दोनों तरफ ये इक्वल ही होगा। यहाँ पे भी x की कोई वैल्यू रख के देख लो, दोनों तरफ इक्वल है। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इसकी जो पावर है ना वो इवन नंबर है, और -1 की पावर जब इवन नंबर होती है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये सब पे वैलिड है। बस ऑड नंबर पे नहीं, 1 होगा तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा तो फिर रैंग हो जाएगा, ठीक ना। ये इवन नंबर पे मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, ठीक ना, ये दोनों तरफ इक्वल ही होता है। तो a - b को हम b - a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही मतलब इसी से लेके तो फिर x - 6 का होल स्क्वायर को 6 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर रख लीजिए यहाँ पे log 6 - x का होल स्क्वायर। अब ये बताइए यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो वो पावर से क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया डायरेक्ट। ओके, समझ गए ना, यहाँ पे 6 - 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 2 और 2 इसमें दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 है तो कॉमन आके बाहर निकलेगा 2, और यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा ना, कट जाएगा। चलिए ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, और नीचे का ये भी 2 बाहर निकाल लेते हैं। log x प्लस log 6 - x, ओके, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है ना, कि देखिए यहाँ से एक हमें और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तब ये जाके काम आगे बढ़ेगा। तो यूज करते हैं वो एक प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल मैं लिख देता हूँ, a से b f(x) dx। अगर इस तरह का कोई इंटीग्रेशन है तो उसको अपन लिख सकते हैं a to b f a प्लस b माइनस के x dx, ऐसा हम लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, ठीक ना। इस तरह का अगर कोई है तो इंटीग्रेशन, तो फिर लिखते हैं इसको I = ये तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से लेके 4 तक log x को, मतलब x को क्या कर रहा है, a प्लस बी माइनस एक्स लिख रहा है, मतलब ये लिमिट को जोड़ के -x कर दे रहा है। तो 2 और 4 कितना होगा, 6 और -x dx। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, log 6 - x प्लस log, अच्छा 6 - x, यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या रखना है, इसको जोड़ के -x करते हैं, तो इसको थोड़ा मैं करता हूँ 6 - x
अब यहाँ पे 6 माइनस एक्स पे क्या करना है, 6 माइनस एक्स करना है, क्योंकि 2 + 2 4 हो गया और माइनस एक्स कर लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई है, 6 - 6 + एक्स, ये कट गया ना, तो सिर्फ कितना बचा, एक्स बचा ना, तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे, log एक्स, और ये डी एक्स। ओके, अब देखिए इतना करने के बाद इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो शायद कुछ काम बन जाए। तो इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ एड 1 and 2 वी गेट। चलिए, तो आई और वाई लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और ये 2 से लेके 4 तक log x dx, इसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक। तो इसको हमने ऐड करना है, तो इस तरह से लिख दिया। तो देखिए एक होती है प्रॉपर्टी होती है, ए से बी अगर आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स है डी एक्स, तो इसको अपन ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये बताइए, ये भी तो वही चीज़ लिखा ना, इधर का वाला लिखा है, लिमिट तो सेम है ना, एफ एक्स जी एक्स ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो इनको समेट के इस तरह से नहीं लिख सकते हैं एक बार लिमिट लगा के इसको। तो फिर लिखते हैं इसको 2 से लेके 4 तक log x प्लस log 6 माइनस एक्स प्लस log 6 माइनस एक्स log 6 माइनस एक्स प्लस log x dx, ऐसा लिख दिया हमने। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बस इधर उधर लिखा है, log x प्लस log 6 माइनस एक्स, log x प्लस log 6 माइनस एक्स, तो ऊपर वाली चीज़ ऐड हो जाएगी। ये तो फ्रैक्शन का नियम है ना। तो 2 से लेके 4 तक log x प्लस log 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे log x प्लस log 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे dx। अब देखिए ये सेम चीज़ें आ गई, तो फिर ये कट हो जाएगी। तो फिर 2 से लेके 4 तक कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर dx है तो x हो जाएगा, अगर डी थीटा होता तो थीटा हो जाता। तो dx है तो क्या हो जाएगा, x, और ये 2 से लेके 4 तक अपनी लिमिट हो जाएगी। ओके, तो 2i इजकल टू ये 4, एक्स के 4 रखेंगे और माइनस के 2 रखेंगे, ठीक ना। तो फिर 2i इजकल टू कितना, 4 में से 2 गया तो 2, विच इम्प्लाइज i इजकल टू 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये अपनी i की वैल्यू 1 आ जाएगी। और i अपन ने किसको माना था, इंटीग्रेशन था अपना i, तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे माइनस इसलिए लगाते हैं, देखिए ये डेफिनेट इंटीग्रल की ये भी प्रॉपर्टी होती है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है एफ बी माइनस एफ ए, ठीक ना, ये बीच में माइनस लगता है। तो ये होती है प्रॉपर्टी, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस, ये होती है डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अपना क्वेश्चन ये दोनों रह गए हैं, चलिए इनको करते हैं, देखते हैं कैसे हैं, लिख के बताता हूँ आपको। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको करते हैं। ये भी JEE का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जब वो दिए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिए होंगे, कुछ ना कुछ इसमें लगाना ही होगा अपने आप को कुछ। तो देखिए इसको हम एक टर्म मान लेते हैं और इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। तो e की पावर x प्लस 1/x, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ रहेगी, प्लस x माइनस 1/x ई की पावर x प्लस 1/x। ओके, और यहाँ पे dx। इतना करने के बाद देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते हैं हम, x माइनस 1/x ई की पावर x प्लस 1/x dx। ओके, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन को x कॉमन लेना है इस टर्म में से, तो देखिए x कॉमन लिए
तो यहाँ पे तो 1 बचेगा। अब जिसमें है नहीं, एक्स ऊपर कहाँ है नहीं ना, तो जिसमें है नहीं उसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं उसमें। तो पहले से ही एक एक्स है, नीचे आके कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये ई की पावर एक्स प्लस 1/x dx। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे अब हम बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे, तब इंटीग्रेशन ये वाला होगा आगे। ऐसा क्यों कि देखिए कायदे से तो यहाँ पे ये बाई पार्ट्स में क्या होता है कि हम किन्हीं भी दो फंक्शन को मतलब मानते हैं, फिर उनमें से पहला कौन होगा और दूसरा कौन होगा ये हम मतलब लेट करते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये और ये 2 और ये 3 है, और हमको 2 मानना है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड मानना होता है। तो मानते हैं कैसे, देखिए फर्स्ट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, और सेकंड जिसको मानते हैं उसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो इन तीनों में से हमें किन्हीं भी दो को एक करके मानना होगा। तो अपन इसको एक ले लें और इसको एक्स को एक अलग ले लें। तो देखिए अब इनमें हमें क्या करना है कि इन दोनों में अब हमें किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड मानना है। अब किसको मानना है, देखिए जिसका इंटीग्रेशन हो जाए तो इंटीग्रेशन तो इसका भी हो जाएगा और इंटीग्रेशन इसका भी हो जाएगा, लेकिन हमें सेकंड किसको मानना है, इसको मानना है, ठीक ना। डिफ्रेंसिएशन इसका अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसा दिया है JEE में तो कुछ तो है बात ना, तो इसलिए हमें इसको क्या मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है और इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, और आगे बाई पार्ट्स का रूल लगा देना है, हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो ये है उसका फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का। बेसिकली ये जानते हैं क्लास 12th में एक रूल होता है इंटीग्रेशन में, आइलेट का रूल होता है, उसी रूल से अपन चलते हैं। लेकिन यहाँ आइलेट वाला रूल नहीं काम करेगा, यहाँ आइलेट के रूल से चलेंगे तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ आइलेट वाले रूल से नहीं चलना, अपने दिमाग से चलना है, इसीलिए तो JEE है ना। तो यहाँ पे इसका तो हो नहीं पाएगा dx, यहाँ पे अपन इसको फर्स्ट माने हैं, इसको सेकंड, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ देते हैं, ठीक ना। प्लस फर्स्ट क्या है एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब 1 - 1/x² ई की पावर x प्लस 1/x dx माइनस d/dx। अब फर्स्ट क्या है अपना x है, इंटू सेकेंड ये वाला है 1 - 1/x² ई की पावर x प्लस 1/x dx, और इसका एक बार और dx। ओके, ये है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ई की पावर x प्लस 1/x, ठीक है। आगे चल, अब हमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, इसको लिख लिए dx प्लस x, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसको सेकेंड इसलिए माने ना कि देखिए इस चीज़ को अगर हम t माने x की प्लस 1/x को, तो ये इसका डेरिवेटिव है, x का 1 हो जाएगा, 1/x का -1/x² हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका आराम से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा x का, इसलिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ का हम इंटीग्रेशन थोड़ा करते हैं कितना होगा, हालांकि मुझे पता है ई की पावर x प्लस 1/x ही इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ अपन यहाँ करके आपको दिखाते हैं, ठीक ना। चलिए 1 - 1/x² ई की पावर x प्लस 1/x dx है। इस चीज़ को t पुट कर लीजिए, x प्लस 1/x को आप t पुट कर लीजिए, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए दोनों तरफ, x का 1 हो जाएगा, इसका -1/x² हो जाएगा, dx इजकल टू dt। ये आ गया ना, ये और ये मिला के dt हो जाएगा, और ये e की पावर इस चीज़ को अपन t माने हैं, और ये dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t प्लस c, और e की पावर t किसको माने हैं, x प्लस 1/x प्लस c। तो इस चीज़ का पूरा का इंटीग्रेशन कितना हुआ है, इतना हो गया। अब यहाँ पे रख सकते हैं इसको, इसकी जगह पे, तो फिर रख दीजिए e की पावर x प्लस 1/x माइनस, यहाँ पे देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करना है ना x का, तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन अभी निकाला e की पावर x प्लस 1/x और ये dx। चलिए एक स्टेप और करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर दिखने लगेगा। dx प्लस x ई की पावर x प्लस 1/x माइनस ई की पावर x प्लस 1/x dx। ये देखिए ये पॉजिटिव का सेम चीज़ है, ये नेगेटिव का सेम चीज़ है, कट जाएंगे ना, तो सिर्फ ये चीज़ बचेगी। तो फिर x और x, और इसको काटिए, x ई की पावर x प्लस 1/x और ये प्लस c,
ये इसका पूरे का इस चीज़ का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद से इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को, ठीक ना। चलिए उसको लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने लिख लिया है। इसको करना है, देखिए कैसे करना है। इसको करने के हालांकि दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको। एक तो ये होगा कि इसका फॉर्मूला है अपने पास, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 2x होता है। इसको इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे एंगल कितना है, x है, इसका आधा है ना। जब ये x होगा तो फिर इसका आधा कितना, x/2 हो जाएगा ना, cos स्क्वायर x/2, तो 1 प्लस cos x। इसकी जब ये रख के हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन वहाँ पे करेंगे ना तो फिर ये जब रखेंगे ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो वहाँ पे फिर निकालने में बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ ज़्यादा यूज करनी पड़ जाएगी और अपने पास टाइम उतना है नहीं, ठीक ना। तो इसलिए ये वाला हम नहीं लगाएंगे, हम इसको दूसरा है कि रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक ना। ऊपर नीचे 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये तरीका ठीक रहेगा। π/4 से लेके 3/4 तक 1 माइनस cos x, और यहाँ पे 1 माइनस cos x, और यहाँ पे ये तो था ही 1 प्लस cos x dx। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इससे अपन काट सकते हैं ना इस चीज़ को, फिर से वही टर्म आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए π/4 से लेके 3π/4, ये देखिए ये 1 माइनस cos x dx, और यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1 a माइनस बी और ये a प्लस बी से कर लीजिए, तो फिर a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। और 1 माइनस cos स्क्वायर x ये साइन स्क्वायर x होता है, फॉर्मूला मालूम है ना आपको, तो फिर रख देंगे हम 1 माइनस cos x dx। 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए π/4 से 3π/4, ऐसा आपने देखा होगा कि a प्लस b/c है, तो फिर इसको a/c और इसको b/c अपन लिख सकते हैं। भाई जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम जोड़ देते हैं, तो वो काम यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 अपन साइन स्क्वायर x हो जाएगा माइनस ये cos x अपन साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे dx। अब जब ये दोनों सेम है तो इसको घटा के नहीं लिख सकते हैं ऐसा, तो फिर ऐसा हमने लिख दिया। अब देखिए π/4 से लेके 3π/4, 1 अपन साइन स्क्वायर x क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x होता है, और एक cos x अपन एक साइन x कितना हो जाएगा, cot x, और एक साइन x बचा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, कोसेक x हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cot x, और ये कोसेक x और cot x इसका होता है माइनस के कोसेक x, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये लिमिट रख दीजिए π/4 से लेके 3π/4 तक, बस आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो माइनस के cot 3π/4 प्लस कोसेक 3π/4 माइनस माइनस के cot π/4 प्लस कोसेक π/4। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, देखिए cot 3π/4 की, 3π/4 ये होता है 135 डिग्री, ओके। मतलब कि cot 135 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ से निकाल के आपको बताते हैं। तो देखिए cot 135 को अपन 90 प्लस 45 डिग्री में तोड़ सकते हैं। अब देखिए cot ये 90 प्लस थीटा कौन से कोडेंट में चल जाएगा, सेकेंड कोडेंट में, और सेकेंड कोडेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव होता है, और cot का चेंज होगा ना, 90 है तो 10 हो जाएगा, 10 45 डिग्री, और 10 45 क्या होता है, 1 होता है, और माइनस है तो ये -1 हो जाएगा। वैसे ही कोसेक का भी निकाल लेते हैं, कोसेक
ये 3π/4 मतलब 135 डिग्री। तो कोसेक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? कोसेक 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, 90 है तो कोसेक का किस में हो जाएगा? सेक में। सेक 45 डिग्री। और सेक 45 कितना हो जाएगा? कोस 45 होता है 1/√2, तो उसका जस्ट उल्टा √2, तो ये प्लस का √2 हो जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पे रखते हैं, इनका वैल्यू हमें मालूम है, ठीक ना। माइनस, और ये cot 3π/4 कितना होता है? अभी निकाला, -1 प्लस कोसेक 3π/4 कितना? √2 माइनस ये cot π/4 मतलब होता है 45 डिग्री। cot 45 कितना होता है? −1 होता है ना, ये माइनस है तो -1 हो गया, प्लस कोसेक π/4, ये π/4 का मतलब 45, कोसेक 45 होता है साइन का उल्टा, इनके 1/√, तो ये √2 हो जाएगा। आपको याद होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? +1, और ये प्लस √2 माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस +1, और ये माइनस के √2। ओके, और ये प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2 आ गया। तो इनका ये रहा, आपको इनका पूरा आपको सल्यूशन मिल गया। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कैसा मैंने आप लोगों को बताया, बताइएगा ज़रूर कमेंट में, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं। बाकी ये मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब पे, और थोड़ी वॉइस भी अच्छी नहीं है क्योंकि अपने पास कोई भी माइक नहीं है ट्रेडिशनल वाला, और ये कैमरा भी मोबाइल का ही है जो कि मोबाइल अभी अच्छी नहीं है, तो कैमरा भी थोड़ा ख़राब है, तो आप लोग देख लीजिएगा, चला लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए थैंक्स। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।